हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म विद्यालय इन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आप जाकर उसको लेक्चर को देखिए और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप इसको ज़रूर जो है कमेंट में लिखें। ठीक है, आज के जो है लेक्चर में हम लोग जो है शेप एंड साइज ऑफ द सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सेल है, सेल की जो शेप और साइज है वो क्या करती है, वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जो सेल है, सेल डिफरेंट टाइप के जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका जो है शेप एंड साइज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे हमारे जो है बुक में दिया हुआ है कि ह्यूमंस के डिफरेंट टाइप सेल्स, जैसे नर्व सेल, फैट सेल, बोन सेल, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स दिए गए हैं। मैं आपको इसको बताऊंगा, अभी आप उसके पहले आप इसको देख लीजिए। जैसे एक ओनियन लेते हैं और इसका एक पील, ओनियन पील तैयार कर जो है उसका स्लाइड बनाएंगे। ओनियन पील से एक स्लाइड बनाकर जब उसको देखेंगे तो हमको उसका जो सेल्स है इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए, आपको इस तरीके से सेल्स सब दिखाई देंगे, इस तरीके से। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा और जो है कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सभी जो सेल्स के जो साइज, शेप एंड साइज हैं वो क्या होंगे, लगभग सेम होंगे। ठीक है, शेप एंड साइज लगभग क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और ये देखिए, इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है। हाँ, देखिए ये हो गया न्यूक्लियस। इस तरीके से सभी सेल्स में क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस हो जाएंगे और ये सेल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ये आपका है न्यूक्लियस, और ये है आपका सेल। क्या है, सेल। न्यूक्लियस और सेल। हम देखिए एक छोटा सा ओनियन ले रहे हैं, उसमें जब सेल को देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, जो कि सभी का जो शेप और साइज है, शेप एंड जो साइज है वो क्या है, लगभग सेम है। क्या है, सेम है। मतलब जो आपका छोटा सा जो ओनियन है और जो एक बड़ा सा ओनियन है, दोनों का अगर हम जो है पील्स लेकर देखें स्लाइड में, तो दोनों के सेल का जो शेप एंड साइज़ वेरी नहीं करेगा, एक जैसे सेल्स दिखा देंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, शेप साइज में। लेकिन वही बात करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पे जो सेल्स की साइज़ और शेप क्या होती है, बदल जाती है, लाइक ह्यूमन बॉडी। अब बात करते हैं सेल की साइज़ की, तो जनरली हमारे जो है सराउंडिंग में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, और वो सेल्स क्या करेंगे, रेंज करते हैं 1 माइक्रोमीटर टू 18 माइक्रोमीटर। सभी जो है सेल्स 1 माइक्रोमीटर टू 18 माइक्रोमीटर तक जो है 18 सेंटीमीटर तक, 1 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर तक सभी सेल्स क्या करते हैं, लगभग रेंज करते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपके सेल्स होंगे। तो बात करते हैं एनसीईआरटी में के अकॉर्डिंग, यह आपको 1 माइक्रोमीटर टू कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर आपको कहाँ दिया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जनरली जो है आपका यह साइज़ रेंज करेगा 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। मैंने जो है आपको ये जो 18 माइक्रोमीटर 18 सेंटीमीटर इसलिए लिया है ताकि ये जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का एक भी क्या होता है, 18 सेंटीमीटर का होता है। बाकी जो है देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो स्मॉलेस्ट सेल आपका है माइकोप्लाज्मा। हाँ, माइकोप्लाज्मा को मैंने पीपीएलओ भी कहा, और ये माइकोप्लाज्मा क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि यह रूल है कि जो भी आप जीनस या स्पीसीज लिखते हो उसको जो है हमेशा इटैलिक लेटर में लिखिए, अदरवाइज इसको अंडरलाइन करिए। उसके बाद आता है लार्जेस्ट सेल। आपसे पूछा जाए तो लार्जेस्ट सेल क्या होगा, आपका ऑस्ट्रिच हो जाएगा। ये जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच आपका ऑस्ट्रिच के एग का, ऑस्ट्रिच नहीं, लार्जेस्ट सेल हो जाएगा ऑस्ट्रिच का एग। तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट सेल होगा। और लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट सेल आपका क्या हो जाएगा, नर्व सेल।
ह्यूमन के केस में नर्व सेल, और वैसे भी आपसे पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होगा, नर्व सेल होगा। सबसे लॉन्गेस्ट नर्व सेल किसका होता है, ब्लू व्हेल का होता है। अब बात करते हैं, ये जो साइज़ जो है वेरी कर रही है किसका, जो पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म है उनके अकॉर्डिंग जो है ये बताया गया है कि 1 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर तक जो है साइज आपका जो है रेंज करता है। आप इतना जो है नोट डाउन करिए। आगे हम लोग देखेंगे शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप कैसा होता है। देखिए, ये जो आपका सेल है, सेल का जो शेप होता है, सेल का शेप ये भी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शंस। इस फंक्शन के डिपेंडेंट पर इसका जो ये फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये जो सेल है, सेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका जो शेप होता है वो भी वेरी कर जाता है। और ये शेप किस तरीके से हो सकता है, यह शेप में भी ओवल शेप हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, पॉलीगोनल टाइप हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ओवल सेल आपको एक सेल दिखाई देगा, जो एक सेल है आपका ओवल होता है। और राउंडेड बोले तो आपका राउंडेड और ओवल का राउंडेड आपका कौन हो जाएगा, एक सेल। ओवल सेल जैसे आप क्लेमाइडोमोनास ओवल शेप हो जाएगा। और ये पॉलीगोनल जो होता है आपका प्लांट सेल में पॉलीगोनल टाइप का पाया जाता है। स्फेरिकल सेल्स आप ध्यान रखिएगा, जैसे राउंड और स्फेरिकल लगभग सेम हो जाएंगे। और इलोंगेटेड की बात करते हैं तो जो मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स इस तरीके से इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से इलोंगेटेड होंगे। और इरेगुलर आपका अमीबा में पाया जाता है इरेगुलर शेप, और किस में पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट में। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपना शेप चेंज करते रहते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अपना शेप जो है चेंज करते रहते हैं। जैसे आपका अमीबा हुआ, क्या हुआ, अमीबा, और क्या हुआ, ल्यूकोसाइट ऑफ द ब्लड का जो ल्यूकोसाइट है वो क्या करेगा, अपना जो सेल का शेप है वो क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। फिर इसके बाद द शेप ऑफ सेल्स में बी मोर और लेस फिक्स्ड। ये जो सेल का शेप और शेप है यह में बी लेस और मोर फिक्स्ड। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका जो शेप होता है बहुत ही टिपिकल होता है। जैसे आप याद करोगे नर्व सेल, इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान रखो, इस तरीके से नर्व सेल होता है। और यह नर्व सेल स्टार लाइक दिख रहा है आपको, सही से बना नहीं, चलिए इसको देखिए। नर्व सेल इस तरीके से आपको नर्व सेल दिखाई देगा, इस तरीके से। ये हो गया नर्व सेल। तो ये स्टार शेप का है नर्व सेल, आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो सेल है इसका एक टिपिकल शेप है, ठीक है। इतना आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम आगे देखेंगे जो शेप एंड साइज़, डिफरेंट शेप और साइज़ के जो सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, उनको अभी हम स्ट्रक्चर से आपको पूरा दिखाएंगे कैसे है, ठीक है। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताया करिए, ठीक है। देखिए, आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, आपको ये दिखाया गया है कौन कौन से सेल्स हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और देखिए, ये एक ह्यूमन के सेल्स में इतने डिफरेंट काइंड्स के जो है सेल्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए, इसका शेप और साइज़ सब क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देखिए, ये इस तरीके से आपको स्पिंडल शेप्ड एक सेल दिखाई देगा जिसका नाम होगा स्मूथ मसल सेल्स, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपकी क्या है, ब्लड सेल्स हैं, ये सभी क्या है, ब्लड सेल्स। और ये जो है आपका नर्व सेल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, न्यूरॉन।
इसका नाम क्या है? न्यूरॉन। नर्व सेल क्या होता है? न्यूरॉन होता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। और उसके बाद ये जो ओवम है, ओवम को हम लोग एग सेल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे एग सेल पूछा जाए तो क्या होगा? ओवम होगा। क्या होगा? ओवम होगा, एग सेल। उसके बाद ये जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल को आप देख रहे हो कैसा दिखाई दे रहा है? ध्यान रखिए, ये आपका स्टार शेप दिखाई दे रहा है और इसका जो शेप होता है डिस्क शेप होता है। आरबीसी जो होती है डिस्क शेप होती है और ये आपका कैसा हो जाएगा? राउंडेड हो जाएगा और स्फेरिकल बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये देखिए आपका बोन सेल, बोन सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट। क्या नाम है? ऑस्टियोसाइट। क्या नाम है बोन सेल का? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट जो है बोन सेल का नाम है। और ये आपका इस तरीके से फैट सेल जिसका नाम एडिपोसाइट और लिपोसाइट होता है। क्या नाम होता है? एडिपोसाइट, एडिपोसाइट, और इसी को हम लोग लिपोसाइट भी कह सकते हैं। लिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। लिपोसाइट्स ये क्या है? नेम है किसका? बोन सेल का और फैट सेल का। बोन सेल का और फैट सेल का नाम है, बोन सेल का नाम ऑस्टियोसाइट और फैट सेल का नाम एडिपोसाइट और लिपोसाइट्स, ठीक है। ध्यान रखिए, फैट को हम लोग जो है लिपिड भी कहते हैं, इसलिए वहाँ से आपका नाम आ जाएगा लिपोसाइट्स और एडिपोसाइट्स। आप इसको जो है राइट डाउन करिए और इसको फिगर को अच्छे से ड्रा करिए, कोई भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए और फिगर क्लीन और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नीट एंड क्लीन आपका डायग्राम होना चाहिए। सभी का नाम है, सभी को उनके शेप और साइज़ और उसके के अकॉर्डिंग उसको जो है आप लोग देखेंगे। यह शेप एंड साइज़ इसके डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल्स, सेल के फंक्शन के बारे में। तो ये जो सेल है, सेल का मैंने बताया था कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन होगा वही ओवरऑल किसका फंक्शन हो जाएगा? सेल का फंक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस है उसको मैंने लिखवाया है, ठीक है। आप उसको देख लीजिए कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि एक फंक्शन परफॉर्म करे, कुछ जो है फंक्शन, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करे। और ये जो बेसिक फंक्शन है उस लिविंग बीइंग्स का क्या हो जाएगा? उस सेल का क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाता है, ठीक है। यही क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? उस सेल का या उस लिविंग बीइंग्स का। तो आपसे फंक्शन ऑफ सेल पूछा जाए चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल पूछा जाए तो आपको यही राइट डाउन करना है कि क्या फंक्शन है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। दोनों बात एक ही है, जो फंक्शन करेगा सेल वही उसका क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए, द सेल प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द सेल टू द बॉडी। जो हमारी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी किससे बना है? सेल से मिलकर बना है। मैंने आपको बताया था सेल इज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो सेल होता है, सेल आपका क्या करता है? प्रोवाइड करता है सपोर्ट, हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और क्या देता है? शेप भी तो देता है। तो ये जो है किसका काम है? सेल का काम है। तो ये जो है स्ट्रक्चर और क्या दे देगा आपको? शेप भी देगा। क्या देगा? शेप। कौन दे रहा है? सेल दे रहा है। कौन दे रहा है? सेल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इट्स फैसिलिटेट द ग्रोथ बाय द सेल डिवीज़न। हमारा जो बॉडी है, पहले हम लोग छोटे थे, बहुत सारा सेल डिवीज़न हुआ तो आज इतने बड़े हो गए, ठीक है। ऐसे ही देखिए जो सेल है, सेल ग्रो करता है, ग्रोथ करता है बाय द सेल डिवीज़न। एक सेल से, जैसे ये सेल है, सेल में डिवीज़न हुआ, सेल डिवीज़न, तो दो सेल बन गए। कितने बन गए? दो सेल। और इन दो सेल, देखिए ये जो सेल है ऐसा नहीं छोटा हो जाएगा, एक जैसा ही सेल बनेंगे, एक जैसा शेप और साइज होगा और लगभग आइडेंटिकल हो जाएंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा सेकेंड
फिर इससे जो है 2 सेल। देख रहे हैं सेल की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, नंबर बढ़ती जा रही है। किस फॉर्म में, 2 पावर n फॉर्म में। अगर हम 2 के पावर n की वैल्यू 0 लें तो यहाँ पे 1 सेल। अब इसको जो है सेकेंड स्टेज में यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 था और यह स्टेज 1 आ गया, तो 2 के पावर 1 लेते हैं तो 2 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 सेल्स। तो एक सेल से आपका कितना बन गया, 2 सेल। अब 2 सेल से कितना बन जाएगा, अब कितना लेना है आपको, 3। तीसरे स्टेज में आपको 3 लेना है तो 2 2 जा 4, सॉरी 1 2, आपको यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 1 2, जब 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 सेल बने। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और 2 2 4, देखिए 2 बना, देन 4 बना, देन 8 बनेगा, देन 16 बनेगा। इस तरीके से सेल बढ़ता जाएगा और हमारी बॉडी जो है ग्रो करती चली जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, सेल जो है हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे हमारा जो टेस्टिस है वहाँ से आपका स्पर्म बनेगा और जो है ओवरी से आपका एग बनेगा और ये दोनों फ्यूज करके क्या बनेंगे, क्या कर लेंगे। अच्छा, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेल से हुआ, एक सिंगल सेल से ही तो हुआ। तो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अगेन बात करते हैं, प्रोवाइड द एनर्जी एंड अलाउ द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखिए एनर्जी का फंक्शन किसका है, एनर्जी फॉर्म करने का फंक्शन किसका है, तो ये एनर्जी फॉर्म करने का फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, एक सब सेल ऑर्गेनेल से उसका। तो ओवरऑल ये एनर्जी कौन बनाया, सेल बनाया। और कुछ जो है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus। तो ये सब्सटेंस का ट्रांसफ़र कराता है, सब्सटेंस का ट्रांसफ़र कराता है और एनर्जी भी बनाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन किसका है, ओवरऑल सेल का है। तो मैंने आपको बताया कि आप इसमें और पॉइंट जो है ऐड कर सकते हैं, कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर जो ऑर्गेनल्स है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए सभी ऑर्गेनल्स, अब जो है कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन भी सिंथेसिस करते हैं, जैसे राइबोसोम। तो आप उसको भी लिख सकते हो कि जो है सेल हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। तो आप डिफरेंट जो है फंक्शंस लिख सकते हो, वही आपके क्या हो जाएंगे, करैक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। उसमें हाँ आपको जो है शो करना पड़ेगा कि कौन सा सेल ऑर्गन्स क्या कर रहा है, जिसके कारण इस सेल का ये करैक्टरिस्टिक्स हो जा रहा है या ये सेल का फंक्शन हो जा रहा है, ठीक है। इतना जो है आपको समझ में आया होगा। आप इसको जो है वीडियो पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है कॉपी पर अपने नोट्स लिख लीजिए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसका बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे, ठीक है। ये अगला जो है जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तब आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल के बारे में देखेंगे। अभी तब तक लिए जो है आप देखो, जितना लेक्चर पढ़ रहा है आप उसको डेली का डेली देखते जाइए और जो है अपना नोट्स बनाते जाइए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि जो है उनको भी पता चले कि हाँ पूरा एक नोट्स प्रोवाइड करते हुए मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ और ये कंटिन्यूस लगभग चलेगा आपका, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, जो ज़्यादा कमज़ोर हैं, ज़्यादा वीक हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन होगा ये। इस तरीके से हमको नहीं लगता है कि आपको नोट्स मिल पाए कहीं पर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा मार्क्स भी आएगा। विद कंसेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको कंसेप्ट देखिए सब मिलता चला जा रहा है। बाय।